हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a hammer of mass 1 kilogram strike on the head of a nail with a velocity 10 meter per second. It drives the nail 0.1 meter into a wooden block. Calculate the force applied by the hammer and the time of impact. So now in this question we have to find time of impact and force. तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन में की कंसेप्ट की. अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. न्यूटन्स सेकंड लॉ जो फोर्स से रिलेटेड होता है. फोर्स इक्वल होगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज v माइनस यू डिवाइड बाई टी हो जाएगा. सो फोर्स F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टी के इक्वल होगा. नाउ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1 किलोग्राम एज इट इज रहेगा और साथ में हमें यहाँ पे टाइम की ज़रूरत पड़ेगी. बट यहाँ पे फर्स्ट हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको हैमर को स्ट्राइक करते हैं 1 किलोग्राम को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड. जैसे ही वो नील को हिट करेगा तो स्टॉप हो जाएगा हैमर, और डिस्टेंस कितना कवर करेगी नील 0.1 मीटर. इट मीन्स यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. एस हमारे पास 0.1 मीटर है. नाउ एस हमारे पास 0.1 मीटर है, तो अब इसमें देखते हैं जो वैल्यू आएगी हमारे पास ए के लिए. ए इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2s. फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास. सो दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू 20, सॉरी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी हमारे पास 10 है. तो अब यहाँ पर 10 का हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1. तो सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 10 और 1000 बाई 2 मीन्स 500 हमारे पास आ जाएगा. अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया. अब फोर्स ऑफ इम्पैक्ट हमें फाइंड आउट करना है. फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन. मास हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन को हमने अभी फाइंड आउट किया है मास 1 एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 500. सो दिस वैल्यू विल बी -500 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई. अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फर्दर यूज़ करेंगे टाइम ऑफ इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ से t की वैल्यू जो होगी हमारे पास, डेट विल बी इक्वल टू t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास a. फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 थी. a की वैल्यू हमारे पास थी 500, नेगेटिव ऑफ 500. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/50. 1/50 सेकेंड हमारे पास आएगा टाइम ऑफ इम्पैक्ट. सो इट विल बी आवर आंसर. आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.